Good morning. In the previous section, we have taken about percentage. परसेंटेज को एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज. ठीक है, देखिए परसेंटेज इस दिन भी हमने बात की थी परसेंटेज की. द न्यू मेथड ऑफ कंपेयरिंग द थिंग इज परसेंटेज. परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना है, पर और सेंट. सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब 100. यानी अगर हम किसी क्वांटिटी को 100 में से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंट. अगर हमारे पास, ये भी हमने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास ये ए है और ये बी है. ए को जो है टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का और इसको मार्क्स मिले 17. इसका हुआ 20 मार्क्स का और इसको मार्क्स मिले 15. हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे. ठीक है, ये था इंटू 4 किया हमने, इंटू 4 किया. यहाँ भी 15/20 इंटू 4 किया और इंटू 4 किया, यानी 68/100 मिला इसको. और इसको 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 100 बनाने के लिए, तो यहाँ क्या मिला 75 और अपॉन 100. यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसको 68% मिले और इसको 75% मिले. दिस इज द सिंबल ऑफ द परसेंट. तो परसेंट क्या है वास्तव में, ऐसा न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसका न्यूमरेटर परसेंट कहलाता है. परसेंट इज द बेस्ट वे टू कंपेयर द थिंग्स. आपने सुना भी होगा, अब जो कोरोना चल रहा है उसमें भी कि इतने परसेंट लोग ठीक हो रहे हैं, इतने परसेंट लोग अभी भी एडमिट हैं. यानी परसेंटेज में क्या है कि जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना ईजी होता है हमेशा, इसलिए हम डेटा में जहाँ कंपेयर करते हैं वहाँ उसको परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए क्या हमारा सारा डेटा परसेंट में कन्वर्ट हो सकता है. आज हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि मान लीजिए डेटा हमें फ्रैक्शन में गिवन है, हमें उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. डेटा गिवन है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी डेटा फ्रैक्शन में गिवन है 3/4, मुझे इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. परसेंटेज का मतलब है कि मुझे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 100 बनाना है. डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25 से और 25 से, तो ऊपर क्या मिला 75 और नीचे क्या मिला 100. जैसे ही 100 मिला, अभी ये बन गया 75%. ठीक है, और क्या तरीका हो सकता था कि मेरे पास यही 3/4 है, मुझे 100 बनाना है, मैंने सीधा 100 से ही मल्टीप्लाई की, 100 से ही डिवाइड किया. मान लीजिए कोई भी मेरे पास ऐसा डेटा है जो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई, 100 से ही डिवाइड. अब ये जो 100 है डिनोमिनेटर, ये तो परसेंटेज बना 3/4 इंटू 100 परसेंटेज, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो भी है वही तो परसेंटेज है. तो 4 25 जा और 25 3 जा 75%. इसका मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई की. फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की. तो इसका मतलब इन शॉर्ट, वास्तव में तो हम 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, परसेंटेज बनाने में. तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बनाने के लिए सीधा जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों, जो डिवीजन वाला 100 है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, वी मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई. डिवीजन वाला 100 कहाँ जाता है हमारे पास, डिवीजन वाला 100 परसेंटेज को बनाने में चला जाता है. तो इसलिए हम इनडायरेक्टली ये कह देते हैं इन शॉर्ट में कि हमें क्या करना है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है. ठीक है, और देखिए एग्जांपल, मान लीजिए मुझे फ्रैक्शन ऐसा गिवन है जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. और एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे गिवन है 1/3, मुझे इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन है, इसका मतलब 1/3 इंटू 100%. देखिए जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट का साइन जरूर पुट करेंगे. क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी फ्रैक्शन में. इस मल्टीप्लाई का मतलब है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई की है और 100 से डिवाइड किया है. तो ये 1/3 जो इंटू वाला 100 है वो एज इट इज रहा, और जो डिवाइड वाला 100 है
तो उसकी वजह से क्या बन गया, परसेंटेज बन गया। तो इसलिए जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंप्लाइज वी आर चेंजिंग द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब हम कंप्लीटली तो हमारे पास डिवाइड होता नहीं है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33 होल 1/3%, ठीक है। मान लीजिए और गिवन है मुझे, जरूरी नहीं है हमेशा छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है। जैसे और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मुझे गिवन है 5/4, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यानी 5/4 इंटू 100, 5/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई 425 जा परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करती है क्या बना, परसेंट, यानी 125%, यानी 125%, ठीक है। माइक म्यूट कीजिए। अगर हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है, डेसिमल इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम सेम मेथड एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल टू, ये तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज था, अगर डेसिमल टू परसेंटेज हो, डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, मान लीजिए मुझे गिवन है 0.3, मुझे इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, पहले मैं 0.3 को या तो फ्रैक्शन बना लूंगा, डेसिमल रिमूव इंप्लाइज 3/10, नाउ द डेसिमल इज चेंज्ड इनटू फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन में चेंज हो गई है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3/10 इंटू 100%, 10 जा 100, 3 इंटू 10% इम्प्लाइज 30%। या डायरेक्टली अगर मैं इसी एग्जांपल की दोबारा बात करूं, 0.3, भाई फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद भी तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100%, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल, यानी 30.0% इम्प्लाइज 30%। बोथ आर द करेक्ट वे ऑफ चेंजिंग द डेसिमल इनटू परसेंटेज। या तो आप पहले से फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तब परसेंट में, या आप पहले उसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब उसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। इसके अलावा इसके जो एप्लीकेशंस हैं लाइफ में, एप्लीकेशंस मान लीजिए जैसे हमने अभी बात की थी मार्क्स की, एप्लीकेशंस परसेंटेज के एप्लीकेशंस, देखिए हर एप्लीकेशन में पहले आपको फ्रैक्शन बनाना है, जैसा आप 6th क्लास में या 7th क्लास में फ्रैक्शन चैप्टर में बनाते हुए आए हैं। मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ 40 मार्क्स का, मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ 40 मार्क्स का, ये मैक्सिमम मार्क्स थे, और जो आपके मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड वो 28 थे, ठीक है। तो पहले आप फ्रैक्शन बनाइए, आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड का फ्रैक्शन क्या हुआ, मार्क्स ऑब्टेन्ड का फ्रैक्शन 28 मिले 40 में से, यानी 28/40, फ्रैक्शन जो हुआ आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड का 28 मिले 40 में से, ये तो लिखते हैं हम कॉपी पे भी, जब आपकी कॉपी चेक की जाती है उस पर नंबर मिलते हैं, तो क्या लिखते हैं, अगर आपको 40 में से 28 मिले यानी 28/40, इसका मतलब है कि 40 मार्क्स का कुल एग्जाम था और 28 आपको मिले, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन अ पर्टिकुलर एग्जाम। अब हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो गया है, और फ्रैक्शन को हम एज यूजुअल, जैसे हम फ्रैक्शन को चेंज करते थे वैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते थे, मैंने फ्रैक्शन बना लिया, हर चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पहले फ्रैक्शन में। अब मान लीजिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यानी 28/40 इंटू 100%, जब भी हमें फ्रैक्शन मिला उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रैक्शन में। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 14 जा 28, तो 14 इंटू 5 implies 70%, implies you have got 70% marks in this particular exam। तो अगर हमें कोई भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वी विल चेंज इट इनटू फ्रैक्शन एंड देन फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग द 100। और एक एग्जांपल लीजिए, और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, आपके पास 4 तो है ब्लू कलर की बॉल और 6 है ब्लैक कलर की बॉल्स, या रेड, चलिए ब्लैक, 4 है ब्लू और 6 है ब्लैक, मुझे निकालना है कितने परसेंट मेरे पास ब्लू बॉल है और कितने परसेंट ब्लैक बॉल है। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का फ्रैक्शन निकालूंगा। देखिए मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी हुई, 4 + 6 यानी 10 बॉल्स मेरे पास टोटल हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लू, पहले फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ ब्लू, ब्लू का फ्रैक्शन क्या हुआ, 10 में से 4 है यानी 4/10। भाई जो हमारे पास 4 ब्लू है कितने में से, 10 में से, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 4/10। और अब परसेंटेज ब्लू, परसेंटेज जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, वही फ्रैक्शन है। यानी हर क्वेश्चन में पहले आपको फ्रैक्शन तैयार करना है, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 से 0 कैंसिल, 10 4 जा 40 यानी 40%। ऐसे ही मैं किसका फ्रैक्शन निकालूंगा, ब्लैक का। तो ब्लैक का फ्रैक्शन क्या हुआ हमारे पास 6/10। 10 में से ब्लैक कितनी है 6, ये हुआ फ्रैक्शन, ये क्या हुआ फ्रैक्शन। और मुझे निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ ब्लैक। परसेंटेज ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू 6/10 इंटू 100 कैंसिल, यानी 10 6 जा 60, यानी 60% है मेरे पास क्या ब्लू, और सॉरी ब्लैक, और 40% है मेरे पास ब्लू। तो जो भी मुझे क्वेश्चन डेली लाइफ प्रॉब्लम में मिलता है, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन एंड देन बाय मल्टीप्लाइंग द 100 वी विल चेंज इट इनटू परसेंटेज। और एक एग्जांपल लीजिए, और एक एग्जांपल लीजिए। देखिए मान लो अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्वेश्चन परसेंटेज में ही गिवन है। देखिए परसेंट का मतलब क्या है कि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज आउट ऑफ 100, दैट इज आउट ऑफ 100। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास जो है 40% तो है ब्लू बॉल्स और 50% है ब्लैक बॉल्स, और जो बची हुई है रिमेनिंग जो है रिमेनिंग वो है रेड। बताइए रेड बॉल की परसेंटेज क्या है। देखिए मेरे पास 40% ब्लू है, 50% ब्लैक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कुल ब्लैक जो है, कुल बॉल्स जो है वो 100 है। परसेंटेज का मतलब कुल बॉल्स कितनी है 100, 100 में से ब्लू कितनी है 40, ब्लैक कितनी है 50, तो जो बची हुई है वो क्या होंगी रेड। भाई परसेंटेज का मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारा 100 में से कैलकुलेशन है। तो रेड परसेंटेज या रेड बॉल्स परसेंटेज इज इक्वल टू 100 टोटल था, उसमें से 40 ब्लू माइनस हुई और 50 ब्लैक, यानी 100 माइनस 90 इंप्लाइज 10% आपके पास रेड बॉल्स हैं। यानी अगर हमें कुल गिवन है कि 100 में से कुछ पार्ट हमारे पास अदर टाइप का है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अदर टाइप का होगा, यानी टोटल 100 है। परसेंटेज में देने के बाद जरूरत बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास टोटल 100 है, इंप्लाइज टोटल इज 100, इंप्लाइज टोटल इज 100। और लीजिए मान लीजिए और एक एग्जांपल, मान लीजिए फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया ए बी और सी में। उन्होंने कहा ठीक है मैं ए को 30% दूंगा, ए को, बी को 40% दूंगा, ठीक है, तो सी को बताओ कितने परसेंट मिलेगा। सीधी सी बात, परसेंट में गिवन है, जो हमारे पास शेयर है वो किस में गिवन है परसेंट में। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है लेट इट बी 100, 100 में से ए को मिला 30, बी को मिला 40, टोटल कितना हो गया 70, जो बचा 100 में से 70 जाने के बाद 30, यानी 30% किसको मिलेगा सी को। तो अगर शेयर परसेंटेज में गिवन है तो ये बताने की जरूरत नहीं होती कि टोटल क्या है, इंप्लाइज टोटल इज ऑलवेज 100। तो जब भी इसका मतलब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज में, देन वी विल टेक द टोटल एज 100 बिकॉज परसेंटेज मींस परसेंट यानी पर 100। तो वी विल टेक टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी और टोटल शेयर जो भी है दैट इज 100। अब इसका उल्टा, मान लीजिए मुझे परसेंटेज में कोई चीज गिवन है और मुझे उसको हाउ मैनी में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज तो पहले से गिवन है, उल्टा इस बार देखिए, इस बार उल्टा मैंने कहा ये परसेंटेज टू हाउ मैनी, परसेंटेज टू हाउ मैनी, उल्टा है इस बार। परसेंटेज में गिवन है और मुझे एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो 40 हैं और इनमें से जो ब्लैक है वो 5% है, 15% है, 20% है। जो ब्लैक है वो कितनी है 20% है। बताइए ब्लैक बॉल कितनी है। देखिए ब्लैक गिवन नहीं है, हमें टोटल बॉल गिवन है 40 और ब्लैक गिवन है 20%, यानी अगर टोटल बॉल 100 होती तो उसमें से ब्लैक होती 20। भाई 20% का मतलब है कि अगर टोटल बॉल 100 होती तो ब्लैक कितनी होती 20, लेकिन हमारे पास इस बार टोटल 100 नहीं है, एक्चुअल टोटल क्या है हमारे पास 40। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो यूनिटरी मेथड से या तो डायरेक्टली परसेंटेज की एप्लीकेशन से। पहले आप यूनिटरी मेथड से देखेंगे। देखिए ब्लैक 20% का मतलब हुआ 20/100,
भाई परसेंट जब हटेगा तो 100 लगेगा, क्योंकि 100% का मतलब है डिनोमिनेटर इज 100%, का मतलब है डिनोमिनेटर इज 100। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टोटल बॉल इज 100, व्हेन टोटल बॉल इज 100, ब्लैक बॉल्स कितनी है 20, ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 20। अगर टोटल बॉल 1 है तो ब्लैक बॉल 20/100, लेकिन टोटल बॉल हमारे पास है कितनी रियल में 40, यानी 20/100 और इंटू 40, 20/100 और इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8। इसका मतलब जो 8 बॉल्स है हमारे पास रियल में वो ब्लैक है। जो 8 बॉल्स है 20% है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, हाउ मेनी इंप्लाइज एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी, यानी 8 बॉल्स हमारे पास टोटल ब्लैक हैं, कितने में से 40 में से। एक मेथड तो ये था यूनिटरी मेथड, या हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इजी, सेकंड मेथड देखिए हमारे पास 20% है ब्लैक, टोटल कितनी है 40, इसका मतलब 40 का 20% ब्लैक है, यानी ब्लैक बॉल्स 40 का 20%, ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ 40। भाई 20% है टोटल बॉल कितने का 40 का, 20% का मतलब क्या हुआ 20/100। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इनटू 40, 0 से 0, 0 से 0, 4 2 जा 8। दिस इज द सिंपल वे टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू हाउ मेनी, टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू हाउ मेनी। हालांकि ये मेथड भी सही है, लेकिन ये मेथड लॉन्ग मेथड है और हम क्या यूज करेंगे शॉर्ट मेथड, यानी हम उतना ही परसेंट निकाल लेंगे, उतना ही परसेंट निकाल लेंगे। और देखिए एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल मान लीजिए फिर आपका टेस्ट हुआ, ठीक है, कितने मार्क्स का 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, और हम कहते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है, पासिंग मार्क्स 33%। आप बार बार क्लास में पूछते हो सर कितने पे पास है कितने पे फेल है, तो आप अपने आप कैलकुलेट करोगे। देखिए 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ और हमने बता दिया भाई 33% पे पास है, भले ही पेपर कितने का ही हो। तो अगर 40 का पेपर है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल पास कितने पे होंगे हम, ठीक है। देखिए पासिंग मार्क्स क्या है एक्चुअल, ये परसेंटेज में गिवन है, तो पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, 33% ऑफ 40। भाई 33% अगर 100 का होता तो हम 33 पे पास होते, लेकिन हमारे पास नंबर कुल कितने का हुआ है 40 का, तो हम 33% फाइंड आउट करेंगे किसका 40 का। कैसे, सेम उसी तरीके से देखिए, जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा 100, यानी 33/100, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई और इनटू 40, 33/100 और इनटू 40। कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल, क्या मिला 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 113 अपॉन 10, यानी 13.2 मार्क्स। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर 14 मार्क्स का पेपर है तो यू विल बी पास्ड ऑन 13, एक्चुअली इट इज 13.2, एक्चुअली इट इज 13.2, but in the favor of the students the minimum marks are 13, maybe marks 14, actually these are 14 marks must be for the passing, but for the sake of the students we will take 13 marks as the passing marks, giving the benefit to the students of the डेसिमल, जो डेसिमल में नंबर है। इसलिए कितने का ही पेपर हो, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मैं कितने में पास होऊंगा तो उसका 33% निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अब आपका हुआ एनुअल, एनुअल हुआ आपका 60 मार्क्स का, एनुअल कितने का हुआ 60 मार्क्स का। इस बार जो टेस्ट है वो 60 मार्क्स का है, लेकिन पासिंग हमेशा और हमेशा 33% पर है, पासिंग अभी भी कितने पर है 60 मार्क्स का, 60% नहीं है ये, पासिंग अभी भी 33% पर है। आपको निकालना है मुझे एनुअल में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो फिर वही पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 60। इस बार हम किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं 60 में से, यहां हमने पासिंग मार्क्स कितने में से फाइंड आउट किए थे 40 में से, तो इज इक्वल टू क्या हुआ 33% ऑफ 60,
यानी 33/100। परसेंटेज जब भी रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज बोलते ही उसको है इसका डिनोमिनेटर 100। ऑफ का मतलब ऑलवेज मल्टीप्लाई इनटू 60, कैंसिल, मल्टीप्लाई 6 3 18, 6 3 18 119, यानी 198 अपॉन 10, डेसिमल पुट की 19.8, और 19.8 क्योंकि 20 के ज्यादा पास है तो इसको हम 20 लेते हैं अप्रोक्स। क्या लेते हैं? 20। यानी अगर 60 मार्क्स का पेपर होता है तो आप जो पास होंगे वो 20 मार्क्स पर होंगे। ठीक है, तो ये यूज है परसेंटेज का। हम परसेंटेज में निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी है हाउ मेनी, वो परसेंटेज की हेल्प से फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, परसेंटेज से ही हम डेसिमल और फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। परसेंटेज टू हाउ मेनी? अब परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन। परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन। बहुत सिंपल, देखिए कोई भी अगर हमें परसेंटेज में गिवन है 20%, इसका मतलब क्या है? 20/100, क्योंकि परसेंटेज लगा ही तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा? 100। ये आ गया फ्रैक्शन, ये क्या आ गया? फ्रैक्शन। अगर हमें डेसिमल लगानी है तो क्योंकि नीचे 2 जीरो है, ये आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन वी डिवाइड बाय 10, 100 और 1000, तब जितने भी डिजिट जीरो है उतने ही प्लेस छोड़ के डेसिमल लगती है। 100 में हंड्रेड्स पार्ट है, यानी 0.20, ये क्या है? डेसिमल। ठीक है, तो चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो चाहे डेसिमल में, सिंपली। हाँ, फ्रैक्शन में हो सकता है कि हम इसको लोवेस्ट टर्म में कर सकते हैं, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्जन है, ये डेसिमल में कन्वर्जन है। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 35%, तो यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 35/100, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.35। क्यों? नीचे 100 है, 100 में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 5 और 3 छोड़ा, यहाँ डेसिमल। और लीजिए 3/3%, यानी 3/100, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज डेसिमल, दिस इज फ्रैक्शन। व्हाट इज द डेसिमल? डेसिमल पार्ट इज, क्योंकि दो जीरो हैं, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगानी है तो यानी हमें 1 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो 0.03, दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रैक्शन में भी चेंज इनटू फ्रैक्शन, और परसेंटेज में भी चेंज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल अकॉर्डिंगली, एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में भी चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है, ये द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द परसेंटेज। नाउ वी विल टेक द एक्सरसाइज फॉर यूजिंग द परसेंटेज। एक्सरसाइज 8.2 देखिए, 8.1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो एक्सरसाइज 8.2 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। फ्रैक्शन गिवन है, हमें उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, देन मल्टीप्लाई बाई 100। उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से। ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। देखिए एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फ्रैक्शन इज गिवन 1/8, वी हैव टू चेंज इनटू परसेंटेज। ए क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल पुट परसेंटेज साइन। 100 से हम ऐसे थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं कहीं भी, इसका मतलब है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड किया है, और वो 100 से डिवीजन कहाँ चला गया है? परसेंटेज में। जब भी डिनोमिनेटर 100 है तो हम क्या पुट करते हैं? परसेंटेज साइन। अब डिवाइड कर देंगे, यानी 2 4 जा 8, 250, फिर 225, यानी 25/2 परसेंटेज इम्प्लाइज 12 होल 1/2 परसेंटेज। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास चेंज है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बाकी पार्ट अपने आप करेंगे, बी सी डी सिंपल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। डेसिमल में गिवन है, बोथ आर सेम थिंग, भले ही वो फ्रैक्शन में गिवन हो और भले ही वो डेसिमल में गिवन हो, सबको एक ही मेथड से हमारे पास चेंज किया जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 and part number A 0.65. 0.65. This is given in decimal. We will change it into percentage. Then multiply by 100 directly. Is equal to 0.65 into 100. यानी 65%. 65%. ठीक है भाई। हमारे पास क्या होगा वास्तव में, देखिए हमने 0.65 की मल्टीप्लाई की 100 में, क्या मतलब हुआ 6500 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, डायरेक्टली वी कैन राइट 65%। और व्हाट वी कैन डू, और हम क्या कर सकते थे इसके अलावा कि हम पहले हम डेसिमल को रिमूव कर लेते। 0.65 था, इसको हम क्या लिख सकते थे 65/100। अभी ये फ्रैक्शन बना है, परसेंटेज नहीं, अभी ये क्या बना है फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी 65/100 इंटू 100। अभी परसेंटेज बना, 100 से 100 कैंसिल, यानी 65%। तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसे ही यूज कर लेना, आइदर बाय डायरेक्टली और बाय चेंजिंग द फ्रैक्शन। और देखिए इसका बी पार्ट है जैसे 2.1, बी पार्ट है जैसे इसका 2.1, हमें इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो 2.1 इंटू 100%, कितना मिला 2100, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, परसेंटेज यानी 210%। या तो इस तरीके से, या पहले डेसिमल रिमूव 2.1 यानी 21/10। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब इस फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, यानी 21/10 और इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, यानी 210%। तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसे सॉल्व करना, आइदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाय 100 और फर्स्ट रिमूव द डेसिमल, चेंज इनटू फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। देखिए वही जो 6 में क्वेश्चन थे, पहले हम कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन लिखेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में देखिए दिख रहा है कि जो फोर्थ में से एक पार्ट, 4 बराबर हिस्सों में से एक कलर्ड है, तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा कलर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कलर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक पार्ट कलर्ड है 4 में से फर्स्ट में, है ना। देखने में लग रहा है कि एक पार्ट क्या है हमारे पास, शेड है, तो फ्रैक्शन क्या होगा शेड का, ए पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड क्या हुआ 1/4। तो फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड 4 में से एक है, यानी 1/4। अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई 100%, यानी 25%। बाकी पार्ट में भी ऐसा ही करना है, पहले जो कलर्ड पार्ट है उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। जब उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा तब उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बी पार्ट, जैसे बी पार्ट देखिए, बी में कुल कितने पार्ट हैं 2 4 5 पार्ट्स हैं, और 5 में से 3 कलर्ड हैं, 5 में से 3 कलर्ड हैं। बी में फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड इज इक्वल टू क्या गिवन है 3/5, इज इक्वल टू 3/5 इंटू 100% डिवाइड 23 जा 60%। सेम सिंपल क्वेश्चन, पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट फाइंड। अब अगर हाउ मेनी वाला है, जो हमने हाउ मेनी लिया था रिवर्स क्वेश्चन है, हमें क्या करना है परसेंटेज में गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, यानी परसेंटेज को रिमूव करना है। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए वी विल पुट द डिनोमिनेटर एज 100। हमें डिनोमिनेटर को क्या पुट करना है 100 पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर ए, गिवन है 25% ऑफ 250,
15% ऑफ, सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट 15% ऑफ 250। देखिए बहुत सिंपल, 15 एज इट इज, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। परसेंट कब बना होगा, जब डिनोमिनेटर क्या है 100, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई और इंटू 250, बस अब कैलकुलेशन है। फिर देखिए 15 एज इट इज, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इंटू 250। अब कैलकुलेशन ये हमेशा ऊपर रहेगा, ध्यान रखना, इसके अपॉन में 1 मानी है, ये 0 से 0 कैंसिल। नाउ 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी 15 इंटू 5 अपॉन 2, यानी 75 अपॉन 2, इम्प्लाई 37.5 कह सकते हैं, या 37 होल 1 अपॉन 2। ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है। तो दिस इज, यहाँ परसेंटेज नहीं लगाएंगे, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो था, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, हाउ मेनी, कि 250 का 15% क्या होगा, 37.5 होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए बी पार्ट है, 1% ऑफ 1 आवर, इसी का बी पार्ट है, जैसे 1% ऑफ 1 आवर, तो 1% का मतलब 1 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इंटू 1, दिस इज आवर्स। क्योंकि आवर्स में कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो वी विल चेंज इट इनटू मिनट्स, 60 मिनट्स। अगर अभी भी कम लग रहा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 6 6 जा 36, इसका मतलब 36 सेकेंड्स। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, डेसिमल में कन्वर्ट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो आवर्स हैं वो मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये म्यूट कीजिए अपना माइक, वीडियो म्यूट कीजिए अपनी। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर सी में गिवन है 20% ऑफ 2500, 20% ऑफ 2500, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वी विल अडॉप्ट। क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को रिमूव करेंगे, तो 20% हटी तो अपॉन में 100 और इंटू 2500, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 इंटू 25 यानी 500, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जो 2500 का 20% है वो 500 है। ठीक है, और ऐसे ही डी पार्ट, 75% ऑफ 1 kg, डी पार्ट देखिए, डी 75% ऑफ 1 kg, तो 75% का मतलब अपॉन में 100 इंटू 1, ये आया केजी में। क्योंकि भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो हम इसको चेंज कर देंगे ग्राम में। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 जी, जो केजी था वो किस में चेंज हो गया है, ग्राम में। किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्राम में। तो 0 से एक जीरो, दूसरी 0 से दूसरी 0, यानी 75 इंटू 10 इम्प्लाइज 750 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ वी चेंज द परसेंटेज इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और हाउ मेनी क्वांटिटी।